हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों को एक बार फिर से एक आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़मत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम यूकेपीसीएस मेंस का जो क्लास ले रहे हैं पेपर 7 के अकॉर्डिंगली मैथ्स का, उसका पार्ट 9 है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। और ये आखिरी पार्ट होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर यानी स्टैटिस्टिक्स, आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स को करेंगे। तो आज ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अंतिम पार्ट है और ये मिसलेनियस होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि एक चिकित्सीय कैप्सूल के मध्य में बेलनाकार तथा दोनों किनारे पर अर्धगोलाकार आकार में है। मतलब एक जो कैप्सूल होता है, टैबलेट होता है ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि टैबलेट का साइज आपको पता होगा कि बीच में सिलिंड्रिकल होता है, साइड में दोनों तरफ जो है हेमी स्फेरिकल उसका दोनों एंड होता है उसका। ठीक है, तो कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है तथा कैप्सूल का व्यास अगर 5 mm है तो कैप्सूल का जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए आप ये कैप्सूल जो इस शेप का कैप्सूल होता है, जैसे ये मान लीजिए इसका सिलिंड्रिकल फेस ये हो गया, सिलिंड्रिकल वाला एरिया ये हो गया। ऐसे क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे इसका जो रेडियस वाला फेज है ऐसे, और ये ऐसे ये सिलिंड्रिकल वाला फेज है। ठीक, इसी पे आप देखे होंगे कि ऐसे कैप्सूल का ऐसे हिस्सा होता है। ठीक, ऐसे इस तरह का कैप्सूल का शेप होता है। ठीक है, ये यही हो गया कि बीच का हिस्सा जो है कैप्सूल का यानी टैबलेट का वो सिलिंड्रिकल है और बेलनाकार है, और दोनों इन जो है वो हेमी स्फेरिकल यानी अर्धगोलाकार है। ये दे रखा है यहाँ पे जो कैप्सूल की जो कुल लंबाई है। ठीक है, कुल लंबाई है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कैप्सूल की जो कुल लंबाई है ये दिया हुआ है हमारा 14 mm दिया हुआ, मिलीमीटर। ठीक, ये दिया हुआ 14 mm ये दिया हुआ है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि कैप्सूल का जो व्यास है, ठीक है, कैप्सूल का व्यास है 5 mm। मतलब ये जो सेक्शन है व्यास, मतलब जो सिलिंड्रिकल एरिया है इसका जो ये व्यास है, ये वाला एरिया व्यास हो जाएगा, ये वाला एरिया व्यास होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला व्यास होगा। तो ये जो व्यास है यानी व्यास दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये दिया हुआ है हमें 5 mm, है ना। ये है व्यास, ये हमारा व्यास हो गया, ये व्यास यानी डायमीटर हो जाएगा, ये गिवन है व्यास। तो यहाँ से क्या होगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 5/2 mm, ये हो गया हमारा रेडियस हो जाएगा यहाँ से। अब इस जो ये जो शेप है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर वही जब दो शेप की मिक्स्ड है, दो शेप को मिला के बनाया गया है, तो जब इसका सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो दोनों का जो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया है उसको निकाल के उसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए ये बेलन का हिस्सा जो है हमारा, बेलन का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, बेलन जो है यहाँ से यहाँ तक बेलन का हिस्सा ये वाला बेलन का हिस्सा है। तो यही तो एच होता है ना, बेलन का जो है ये एच होता है, हाइट जिसको ऐसे स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है, उसको एच बोलते हैं। तो ये हमें पहले एच पता करना पड़ेगा, ये कितना होगा, है ना। तो देखिए ये जो आपका ये तो रेडियस ही होगा ना, ये भी रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होता है। तो जब ये 5.2 ये भी होगा, 5.2 ये भी होगा, दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों मिला के 5 हो जाएगा। तो बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा एग्जैक्टली, बेलन की ऊंचाई यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी लेंथ होता है जो, वो हो जाएगा हमारा 14 - 2 × 5/2 mm। ये कैसे हुआ, यहाँ मैंने अभी डिस्कस कर दिया है कि ये दोनों जो है अगर डायमीटर इसका 5 है तो रेडियस कितना होगा, 5/2 होगा। तो ये जो सेक्शन है, ये जो रेडियस है, जो रेडियस बेलन का है वही रेडियस हेमी स्फीयर का भी होगा। तो ये भी 5.2 होगा और ये भी 5.2 में होगा। तो जब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों मिलके 5 हो जाएगा। ये टोटल लेंथ हमारा 14 है यहाँ से यहाँ तक। तो 14 में से जब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे यानी 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बेलन का ऊंचाई यानी हाइट बचेगा। तो यही हमारा बेलन का हाइट हो गया यानी एच हो गया ये। ठीक, ये हो गया। अब बाकी सब कुछ हमें पता है तो यहाँ पे सीधा फाइंड कर लेंगे। अब हम कैप्सूल जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से
बराबर हो जाएगा बेलन का, जो बेलन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ये जो अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला यहाँ पे एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला इधर है, ये हो जाएगा फिर 2 इंटू अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA। ठीक है, CSA हो गया, कर्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब उसको फाइंड कर लेंगे। बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू अर्धगोला का जो CSA होता है वो होता है 2 पाई R स्क्वायर, है ना, 2 पाई R स्क्वायर होता है अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखिए फिर हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है, R हो गया हमारा 5/2, R हो गया 5/2, H जो हो गया वही बेलन की जो हाइट है, ये लेंथ है, वही H हो गया हमारा, ये 9 हो गया। अब प्लस फिर 2 इंटू 22/7 इंटू R भी हो गया यहाँ पे 5/2 स्क्वायर है तो 5/2। ठीक, बस कुछ नहीं है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बहुत आसानी से यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, 11 हो गया, फिर 1 2 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा यहाँ से 22 इंटू 5 इंटू 9, तो ये तो हो गया 110, हो जाएगा 990, 110 ठीक है, 990/7 हो गया यहाँ से। अब प्लस ये हो गया हमारा, नीचे में यहाँ भी 7 है, तो 11 2 जा 25 है यहाँ पे, 25 इंटू 2 50, और 50 इंटू 11 तो 550/7 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 5 9 14, 5 9 14 हो गया और 5 9 14 1 15 हो गया, 1540/7 हो गया। ये कैंसिल हो रहा है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 0, मतलब 220 mm स्क्वायर जो हो गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो कुछ नहीं था, हमको बस टोटल कैप्सूल का लेंथ गिवन था, हमें बेलनाकार शेप है उसका पहले हमने हाइट लेंथ निकाल लिया, फिर हमें दोनों R होगा इस तरह से दोनों तरफ का, तो उसको इंटू 2 करके माइनस कर लेंगे तो बेलन का हाइट निकल जाएगा। दोनों फॉर्मूला पता है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे क्वेश्चन आए उसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए, अब याद रखना जिस दो सॉलिड को ऐड करके फिगर बना है उसको दोनों का जो सिर्फ हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करके ऐड कर देंगे तो उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि ये जो बेलन है इसका जो ये जो सर्किल वाला पार्ट है, इसका सर्किल वाला पार्ट है, इधर आपका हेमीस्फीयर है, दोनों तो चिपक जाता है ना, तो फिर इसका महत्व नहीं रह जाता, फिर वो बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही हो जाता है। इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है से एक 18 मीटर लंबी तार बनाया जाता है, तो उस तार की मोटाई थिकनेस क्या है ये हमें पता करना है। अच्छा, जब भी तांबे कोई छड़ रहे तार रहे तो आपको याद रखना है, जब ये छड़ या लंबी कुछ ऐसी चीज़ आपको ध्यान आए तो उसका शेप जो होता है वो बेलनाकार ही होता है, भले कितनी भी पतली हो वो, ठीक है। जैसे रॉड है बहुत पतली होती है, जब ध्यान से देखेंगे उसका शेप जो होगा वो सिलिंड्रिकल ही होता है, क्योंकि वो हल्का सा थिकनेस होता है, मतलब वो टोटल डायमीटर की बात कर रहा है। थिकनेस मतलब वो डायमीटर है वो, है ना। तो थिकनेस से तार है तो लंबा होता है तो उसका h हो जाएगा लंबाई, और वही रेडियस जो होगा जो तार का या रॉड का जो रेडियस होगा उसी को हम, रेडियस मतलब हो जाएगा हाफ ऑफ द थिकनेस, थिकनेस मतलब हो जाएगा उसका डायमीटर। यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जो होगा वो हमारा डायमीटर हो जाएगा। इसको ऐसे देखिए, तार हो या रॉड हो या छड़ हो, जैसे देखिए इस शेप में इसको ऐसे समझिए, इस बस पतला होता है, इससे ऐसे होगा, ठीक। यहाँ पे डेफिनेटली ये सर्कुलर होता है, सर्किल ही होता है, कॉर्नर पे राउंड ही होगा ये। तो ये जो हो गया उसका यहाँ से यहाँ तक ये हो गया वो h हो गया,
ठीक। यही उसका थिकनेस होगा, ये थिकनेस हो गया। तो थिकनेस मतलब क्या, जो डायमीटर है, जो व्यास होगा वही थिकनेस होगा, व्यास जो होगा वो थिकनेस होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो छड़ हो या तार हो वो सभी का शेप क्या होगा, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार शेप में होता है। तो वही दिया हुआ है कि एक बेलनाकार शेप से दूसरा बेलनाकार शेप जब कुछ बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, एक किसी भी शेप से अगर दूसरा शेप हम फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है हमेशा। जैसे बेलन से हम शंकु बना लें या बेलन से हम गोला बना लें, कुछ भी बना लें, तो जो उसको इक्वेट करने के लिए क्या करना है आपको, कि दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन हमेशा बराबर होगा। जब एक शेप से दूसरा शेप हम कुछ बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो दोनों शेप का आयतन हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, एक तांबे की छड़ है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, तांबे का जो छड़ है, तांबे के छड़ की त्रिज्या, ठीक है, छड़ की त्रिज्या क्या होगी, उसका हाफ हो जाएगा, व्यास का हाफ, ये हो गया आपका हाफ सेंटीमीटर, क्लियर है, ये होगा रेडियस हो गया। उसका ये लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब h दिया हुआ है, लंबाई जो दिया हुआ है, लंबाई मतलब h हो गया ये, ठीक, लंबाई मतलब हो गया h, ये दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक, 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, बेलन है, तो उसका जो तांबे की छड़ का जो आयतन क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन, यहाँ से आयतन यानी वॉल्यूम, छड़ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेलनाकार शेप है तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका वॉल्यूम होता है। तो पाई हम यहाँ पे पाई को नहीं हटाएंगे, कि अगला जब इक्वेट करेंगे तो वहाँ भी पाई आएगा, तो वो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो पाई यहाँ पे हो गया, ठीक। आर स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर इंटू एच मतलब 8 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो पाई हो गया, ये 1/4 हो गया इंटू 8 हो गया, तो मतलब ये हो गया हमारा 4 2 जा 8, यानी ये हो गया 2 पाई, क्लियर, ये हो गया यहाँ से 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया, जो पहले वाला जो छड़ है, ठीक है, उसका ये हो गया वॉल्यूम हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब दूसरा शेप पे आते हैं, एक 18 मीटर, उसी से एक 18 मीटर लंबी तार बनाया गया है ना। तो अब क्या है, अब जो दूसरा शेप है वो तार की लंबाई, लंबाई गिवन है हमें कितना, 18 मीटर लंबाई, ये एच ही है बेसिकली, है ना, एच, ये 18 मीटर है। जो 18 मीटर है तो पिछला वाला जो यूनिट था वो सेंटीमीटर में था, तो यूनिट हमेशा सेम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। यूनिट को हमेशा इक्वल कर लेना है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो यूनिट सेम है या नहीं, अगर सेम नहीं है उसको सेम हम लोग बनाएंगे, ठीक। अब जो इससे एक जो तार बनी है उसका लंबाई है 1800 सेंटीमीटर, उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, तो थिकनेस हमें पता करना है ना, थिकनेस। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि तार की मोटाई यानी थिकनेस, तार की जो मोटाई है वो कुछ भी मान लें, जैसे हम इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मानते हैं, सब कुछ सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। तो अब तार का जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तार का वॉल्यूम आयतन, तार का आयतन हो जाएगा, ये भी बेलनाकार ही शेप होगा, तो पाई है। मैंने अभी बताया कि जो मोटाई थिकनेस मतलब डायमीटर हो जाएगा, तो यहां से आर कितना हो जाएगा, x/2, यहाँ से रेडियस जो हो जाएगा तार का वो हो जाएगा x/2, जो हो जाएगा वो तार का रेडियस हो जाएगा, ठीक। तो आर जो हो गया इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ से। तब देखिए पाई तार का आयतन हमने x ले लिया, यहाँ पे उसको x ले लिया, तार का मोटाई यानी d हो जाएगा, ये तार का मोटाई जो बराबर हो जाएगा व्यास के बराबर, तो रेडियस हो जाएगा इसका x/2। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी x/2 का स्क्वायर इंटू
एच मतलब हो जाएगा हमारा ये 1800, है ना, ये तो 1800 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 गुने 1800 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है छड़ का आयतन बराबर हो जाएगा तार के आयतन के, ठीक। तो 80 क्यूब प्रश्नानुसार जो हो जाएगा हमारा छड़ का आयतन, क्योंकि उसी शेप से बनाना है तो आयतन हमेशा इक्वल हो जाएगा, है ना। तार का आयतन दोनों को इक्वल कर देना है, तार का आयतन ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए छड़ का आयतन कितना है, 2 पाई है। यहाँ से तार का आयतन पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1800, ठीक। ये हो गया 1800। यहाँ देखिए पाई कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है ना। ये एक्स फाइंड करना है, यहाँ से हमें पाई कैंसिल हो गया तो 2 से ये 900 भी कैंसिल हो गया। यहाँ से ये पाई कैंसिल, ये 4 है ही, ये 2 से हमारा 900 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स यहीं पे रह गया, ये 900 अपॉन 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 900, ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 900। जब x निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 900 का अंडर रूट, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा नीचे 4 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर रूट 30, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 15, है ना, सेंटीमीटर। यही हो जाएगा जो तार है उसकी थिकनेस, क्योंकि हमने x ही माना है थिकनेस, तो 1/15 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तार का थिकनेस। अगर उसको पॉइंट में हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.67 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी तार की थिकनेस, यानी तार की मोटाई। तार की मोटाई या थिकनेस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द वायर, है ना। थिकनेस मतलब व्यास, ये आपको ध्यान रखना है। और जब एक शेप से दूसरा शेप कुछ बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन इक्वल होगा। ये दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धगोलीय टैंक, यानी वो हेमीस्फेरिकल टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, ठीक। पानी से भरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक। जो पानी से भरा हुआ है, एक पाइप के द्वारा, मान लीजिए एक हेमीस्फेरिकल टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, उस टैंक से एक पाइप के द्वारा पानी बाहर निकाला जा रहा है, ठीक। जो पानी जो निकाल रहे हैं बाहर जिस पाइप से, वो 3 होल 4/7 3 होल 4/7 लीटर पानी उस पाइप से 1 सेकेंड में निकल रहा है। वो दिया हुआ है कि 3/4/7 लीटर पर सेकेंड पानी जो है वो पाइप निकाल रहा है, बाहर कर रहा है उस टैंक से, ठीक। दर से पानी खाली कर रहा है। तो टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा? तो टैंक का जो फुल है, उस पाइप से अगर हम पानी बाहर फेंक रहे हैं तो उस टैंक को आधा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें पता करना है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात है, हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा टैंक का वॉल्यूम कितना है। जितना टैंक का आयतन होगा उस टैंक में उतना ही पानी रहेगा। उस पानी और पूरे पानी को बाहर नहीं निकालना है, उसके आधे पानी को बाहर निकालना है। तो उसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, अर्धगोलीय टैंक जो पानी से भरा हुआ है, एक पाइप के द्वारा 347 लीटर पानी निकाल रहा है, और अगर टैंक का व्यास दिया हुआ है, ये व्यास, ठीक है, दिया हुआ है टैंक का व्यास हमें गिवन है, टैंक का व्यास ये गिवन है, ये है हमारा 3 यूनिट पे हमेशा ध्यान देना है। ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर। हमें तो चाहिए रेडियस, तो टैंक का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या जो हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, त्रिज्या मतलब रेडियस, ये हो जाएगा हमारा 3/2 मीटर। क्लियर है। अब टैंक का आयतन, टैंक का आयतन क्या हो जाएगा, टैंक है कौन सा शेप का है, हेमीस्फेरिकल है, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो गोले का आयतन होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2/3
इंटू 22/7 इंटू मान लीजिए 3/2, 3 बार करना पड़ेगा, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। क्लियर है? इतना ये हो गया टैंक का आयतन। मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब हो गया। ठीक, अब इतना तो टैंक का पूरा, जब पूरा फुल, ये पूरे पानी का आयतन हो गया, लेकिन हमको आधा ही पानी निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पानी का आयतन जो बाहर निकालना है, पानी का आयतन जो बाहर निकालना है, आयतन जो बाहर निकालना है, खाली करना है आधा ना, तो आधा ही निकालना है, बाहर निकालना है। उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले कितना पानी निकालना है वो तो हम निकाल लेंगे ना, बराबर हो जाएगा इसका हाफ। ये तो टोटल टैंक का आयतन है, मतलब टैंक में कितना पानी आएगा कुल उसका है, इसका आधा ही पानी निकालना है। तो अब इसको एक बार और हाफ कर देंगे हम, 2/3 पाई r क्यूब, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 मीटर क्यूब। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया आपका। फिर देखिए ऊपर में और कुछ कैंसिल, ये 2 इंटू 11 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इंटू 11 कैंसिल हो गया, तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ये हो गया हमारा 11 इंटू 3 इंटू 3 9, तो 99/7 2 जा 14 2 जा 28, 99/28 मीटर क्यूब पानी हमें निकालना है टैंक से बाहर। ठीक है, टैंक से बाहर जो है हमें 99/28 मीटर क्यूब पानी हमें टैंक से बाहर निकालना है। अब कितना टाइम लगेगा, तो देखिए अब टाइम निकालना है हमें, तो 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी निकाल रहा है, तो कितने टाइम में इतना पानी निकालेगा। अब तो ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया सिंपल। 1 सेकेंड में पाइप 3/4/7 लीटर पानी बाहर निकालती है, तो इतने पानी को निकालने में कितना टाइम लगेगा। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर क्यूब। ठीक, अब क्या होगा, पाइप के द्वारा 1 सेकेंड में निकाले गए पानी का आयतन। ठीक, पानी का आयतन कितना होगा, तो ये होगा हमारा पाइप 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम पानी निकालता है, तो 4 7 21 25/7, 25/7 ये लीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मीटर क्यूब पानी पर सेकेंड निकालेगी। ठीक, इतना मीटर क्यूब पानी पर सेकेंड निकालेगी। अब तो इतना पानी निकालने में कितना समय लगेगा, तो 9/28 मीटर क्यूब पानी निकालने में लगा समय। तो क्या करेंगे, जितना पानी निकालना है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 99/28, ये ऊपर चला जाएगा, ये 7। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 1000। ठीक, ऐसे ये 7 4 जा 28 हो गया। अच्छा, ये जो है ये सेकेंड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम आएगा वो सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये सेकेंड में आएगा, लीटर, वॉल्यूम दो वाटर इंटेंट। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे जो लीटर होगा ना, इसको मीटर क्यूब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। ये हमारा यहाँ पे देखिए,
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये थोड़ा सा मिस हो गया था, ठीक। यहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में कन्वर्ट, इसी को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99,000 अपॉन 28 लीटर, ये हो जाएगा लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो अब पानी कितना हमें खाली करना है, ये तो हो गया, इतना पानी खाली करना है। और 1 सेकेंड में कितना पानी लीटर निकल रहा है, तो 1 सेकेंड में लीटर, तो पाइप द्वारा 1 सेकेंड में निकाले गए पानी का आयतन, ठीक है। पानी का आयतन हो जाएगा, वो हमें पता है अभी, वो लीटर, पहले वाले को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। कर लिया हमने, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल गलत लिख दिया था। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक। आयतन हो गया ये आपका 25/7 लीटर, 25/7 लीटर। अब दोनों यूनिट लीटर में हो गया, तो इतना पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड में इतना पानी खाली कर रहा है, तो इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो खाली करने में लगा समय, वही हमें फाइंड करना है। खाली करने में लगा समय, ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको, तो 99,000 डिवाइड बाय 28, ये डिवाइड करेंगे नीचे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर में 7 हो गया और ये 25 हो जाएगा, तो 7 4 जा 25, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 75, 24 हो गया, 24, ये 30, 1 मिनट ये टोटल हो जा रहा है आपका इतना सेकेंड आएगा, इतना सेकेंड हो जाएगा, मतलब 99,000 से 25 को सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 99,000 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू हो गया 3960, ये टोटल हो जाएगा आपका सीधा 3960, ठीक। ये हो गया इतना, और फिर 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है। 4 9 जा 36 और 3 4 9 जा 36, 990, ये हो गया 990 जो है, ये आ गया 990 सेकेंड हो गया, 990 सेकेंड हो गया। इसको डिवाइड कर लेंगे मिनट में, तो क्या हो जाएगा 990 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 पॉइंट 5 सेकेंड 90, तो ये बचा 16.96, 3 बचा 16.5 सेकेंड मिनट, 16.5 मिनट जो है खाली करने में टाइम लगेगा, आधा टैंक को खाली, क्योंकि ये 990 सेकेंड हो गया, तो ये तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 16.5 मिनट आएगा। इस तरह से क्या किया हमने, वॉल्यूम, पानी किसी भी शेप में वही आएगा जो उस शेप का वॉल्यूम होगा। जिस भी किसी भी शेप में हमको पानी रखना है तो उतना ही पानी या कुछ भी आइटम आएगा जितना उस शेप का वॉल्यूम होगा। तो टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लिया उसका, शेप का, जो भी हेमिस्फेरिकल टैंक था। अब हमें उसका आधा हिस्सा ही खाली करना है, तो कितना हिस्सा हमें खाली करना है वो हमने निकाल लिया। अब चूंकि ये आया मीटर क्यूब में, यहाँ दिया हुआ लीटर में, तो मीटर क्यूब वाले को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, तो इतना लीटर हो गया जितना पानी हमको बाहर निकालना है। और 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी बाहर निकाल रही है पाइप, तो इतना लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, वो टाइम आएगा, क्योंकि यूनिट सेकेंड है तो सेकेंड में आएगा, फिर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया मिनट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी उसी भी कन्वर्जन पे पेश ही है कि एक धात्विक गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलन बनाया जाता है। ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलन बनाया जाता है, तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, दोनों का आयतन को बराबर कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। एक धात्विक गोला है, ठीक, मतलब गोला का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोला का त्रिज्या दिया हुआ है हमें, गोला का त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, गोला का त्रिज्या ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, ये गोला है यार, ये अर्धगोला नहीं है, धात्विक गोला है। ठीक, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 4.2 का क्यूब। ठीक, ये पाई है, अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि इधर भी पाई आएगा, जब इक्वल करेंगे तो वो दोनों का पाई कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा गोले का आयतन यानी स्फीयर का वॉल्यूम। उसको पिगमेल्ट करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलन बनाया जाना है। ठीक, तो उस बेलन का ऊंचाई h फाइंड करना है हमें। ठीक, अब जो है बेलन का दिया हुआ हमें, बेलन की त्रिज्या हमें पता है, गिवन है, बेलन की त्रिज्या ये बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई फाइंड करना है तो मान लेंगे, माना कि बेलन की ऊंचाई कितना मान लिया हमने, h सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई मान लिया हमने h सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका बेलन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, बेलन की आयतन यानी वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 6 स्क्वायर इंटू h सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रश्नानुसार दोनों इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल, यानी गोला का आयतन वो बराबर हो जाएगा बराबर बेलन का आयतन, दोनों आपस में बराबर। जब भी एक शेप से दूसरा शेप बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। बस ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए बेलन गोले का आयतन कितना था, गोला का आयतन था 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये था गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन पाई इंटू 36 इंटू h, क्लियर है। अब ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई कैंसिल। अब h ये फाइंड करना है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/36, ये इधर आएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा, ये वाला 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये हो गया। ये तो 9 4 जा 36 हो गया हमारा। अब ये 14 हो जाएगा, 1.4 हो गया, 1.4 हो गया, क्योंकि 3 से 14 की टेबल में आता है, 14 या 42, ये 1.4 हो गया। तो बचा क्या हमारा यहाँ पे 1.4 इंटू ये 4.2 है ना, 4.2 इंटू 4.2, और नीचे बच गया सिर्फ हमारा 9, नीचे बच गया 9। ठीक, 3 से फिर कैंसिल होगा, ये 3 3 जा 9, 3 14 जा 1.4, फिर 3 1.4, तो ये हो गया हमारा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, यही जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2.74 है ना, ये हो जाएगा हमारा 2.74। h है तो सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा, ये सारा यूनिट सेंटीमीटर में है। 2.74 जो हो गया वो बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन का जो लंबाई है, ऊंचाई है, जो भी वो हो जाएगा। तो इस तरह से जब एक शेप से दूसरा शेप का फॉर्मेशन हो तो आपको
एक अननोन होगा, बाकी सब कुछ गिवन होगा। आपको किसी एक शेप का एक चीज़ अननोन होगा, ठीक, दूसरे शेप का आपको सब कुछ गिवन होगा। दोनों शेप के वॉल्यूम को फाइंड करके इक्वेट कर देंगे तो जो अननोन है, जो हमें फाइंड करना है, बहुत आसानी से वो फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से सरफेस एरिया वॉल्यूम एक लंबा टॉपिक था और अच्छा क्वेश्चन आता है वो आज फिनिश होता है। जल्दी मिलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के साथ।